ये भगवान ने गलत किया जो गर्भवती महिला को घर से निकाल दिया। लोग कहते हैं भगवान ने गलत ये किया जो गर्भवती महिला सीता मैया को घर से निकाल दिया। आखिर कौन सा अपराध सीता ने किया था जो भगवान श्री राम ने एक राजा अभिषेक करने जा रहे थे और सीता को कदली वन भेज दिया? क्या कारण था? अब सुनो, सीता अपने कर्म से पाप किए हैं और ये कर्म कब का है? अगर बचपन में हमने पुण्य कमाया है तो उसका फल जवानी में मिलेगा, और जवानी में अगर पाप के हैं तो प्रायश्चित बुढ़ापा में भागे परी। एक कबीर बाबा ने एक लाइन लिखा है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। 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 तूने तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। केवल जो कर्म किया है ये कर्म का हिसाब वहां पर तेरा पाप मिटाएगा। तो ये भैया देखिए सीता मैया का पावन चरित्र। सीता आखिर बन क्यों चली गई? क्या कारण था? सुनो, जिस समय सीता मैया का जन्म हुआ तो नारद बाबा बुलाए गए। पहले नारद जाकर आए ब्रह्मा की लड़का। अब इसको ना गाँव है, इसको ना पुरवा नहीं जीमा दो चार नारद और दो चार नरदाइनी ना हो। लेकिन भैया दरामम नहीं है। कई गाँव में नहीं है बताइए? लालपुर जयगुरुपुरवा पोखन्नी तो हेते ठौरे नारिया करे। अभी वैसे तो आवाज दियो बाबूपुर पोखन्नी नहन्नी और भिट्ठा तो तरको सरा हो मैं तो कहे नहीं खैर वो तो भिट्ठा आबे करे। और डेकोलिया कोलिया बसकोलिया बांका नगर डेंगरी शरीफावाल लेंगड़ी नन्नगांव पलिया बिजौली बड़खेरिया दरामा। अरे इतने के जतने गांव हैं इतने कुल मिला जितने जने मैं कथा सुनती हो ईमा गड़बड़ नहीं हूँ। गड़बड़ होती तो यहाँ होती नहीं। ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद बुलाए गए भैया। तो जब नारद जी बुलाए गए तो राजा जनक जी ने अपनी बिटिया का नामकरण करवाया। जब राजा जनक ने नामकरण करवाया तो नारद जी ने कहा देखो राजन, अपनी बेटी को किसी अच्छे कार्य मंदिर में पूजा पाठ में लगा दो तो तुम्हारी बेटी का भविष्य सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मीडियम करो मध्यम। तुम्हारी बेटी का भाग्य सही हो जाएगा। ठीक। तो राजा जनक ने क्या किया, अपनी बगिया में एक मंदिर बनवाया, देवी जी का मंदिर। अब राजा जनक जी ने मंदिर बनवाया और तुलसी बाबा ने लिखा है दिस इज ए हाउस। क्या लिखा? घर। अच्छा, घर का है लिखा? घर लिखा है इके मारे क्योंकि उमा शंकर जी रहे नहीं, उमा गौरव जी रहे।
जौने घर में आदमी हो औरत ना हो, औरत हो आदमी ना हो, वही का कहो घर। और जी के घर में पति पत्नी दोनों जने होए, मान ले होए चाहे पक्का झगड़ेलू, झोटिया नचौर चाहे रोज करें, लेकिन होए बड़ो हो, है ना, वही घर का कहो मंदिर हो, वही घर का मंदिर कहा जाता। तो राजा जनक जी ने गौरा जी का मंदिर बनवाया और वहां पर भोले बाबा नहीं है, इसलिए घर लिखा। सीता जी थोड़ा सयानी भाई, सीता जी की सखी रहे सात, सात सहेली थी, नाम सीता सात सखी बतियाती, सीता सात सखी बतियाती। सीता सात सखी बतियाती, सुंदरी रति पति छरियल खाती। पिताजी की सात सहेली, एक दिन सब सखियां कहा लगी बहनी चलो आज अपनी बगिया में घूम आई। सब सखियन ने सलाह किया और चल पड़ी बगिया। जब बगिया में गई तो अब सहेली आगे जितना हम तुम बैठी पुलिया पर बतलाई थे ना आपस में, इतना हमरे तुम्हारी लड़की बिटिया बतलाती हूँ। इनका ग्राउंड हमार तुम्हारे ग्राउंड लगता है नहीं, यक्के में जितना ये बात बताती हैं तितना हम हो तुम आपस में यहाँ बतलान करे थे, ये तुम न जानो बतलाती हो बहुत टिकोर टिकोर हैं, कहूँ सुनने का पाव को ने तब देखो। अच्छा ये बतलाती खूब बढ़िया बात कहाँ बतलाती मालूम, जब डोल डाल जाए तब देखो कितना बताती बड़ी बड़ी बातें। या गांव में यहाँ पहले के जमाने में कुआं रहा है भैया, या गांव में यहाँ बीच बीच एक गांव किनारे कुआं रहे तो तीन लड़की पानी भरे। तो जब तीन लड़की पानी भरे तो कुछ बातचीत चले लागे, और तीनों क्या नाव का रहे, या कनौरा समकल्ला, या कनौरा किसकल्ला, या कनौरा रमकल्ला। तीनों जनिया के तन की पानी भरे लगी तो कुछ बिहाय वाली बात चली गई। तो एक जने कहा लगी बहनी तुम बिहाव नहीं करे हो, कहना बिहाव हम कितना करी बप्पा जाते हैं, और देखो कौन सखरी तो सखरी, खेत है ऊसर मरीगा मांगत फटफटा है, बप्पा देखो कहीं पावे तब जानो मनते हमरे हो है। ये अम्मा रोज लड़ती हैं, हम हो घर से टरिए तो छुट्टी पाए जाई, हमारे दोसर घर बन जाए, कहे घर में मारी मारी घूमी माँ हमारी जिंदगी वैसो नहीं पार हुई, हमका मड़ा कहूँ धर है परी यो बतलाएं। तो सरी ने कहा लगी के बहनी अच्छा ये बताओ जब तुम्हार बिहाव हुई तो तुम सेवा की करी हो। तो वह लड़की बोली कि जब हमार शादी हुई तो हम अपने ससुर के खूब सेवा करब, और मार ब्यार ब्यार पापा 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 पापा, जब दिन रात पापा पापा कहब तो पापा पापा कहब तो जस्ट टपई टूट जे तसे कह पापा टपई ला दो, पापा ला 5 रुपये निकाल कर ला दे है। ठीक, तो सरी जी ने कहा कि तुम बहने बिहाव करी हो तो तुम की सेवा करी हो। तो वह दोसर कहा कि हम बिहाव करब अपने सासु के, सासु सेवा करबे बढ़िया हमारे मम्मी मिल जाए हमका खूब माना करी। तीसरी जन इस कहा लगी बहनी तुम की सेवा करी हो। तो वह कहा लगी एक तो हम बिहाव करब नहीं, और बिहाव जो करब तो वही के संग बिहाव करब जो कोई हमार मारू खाए। सवेरे उठ के 5 जूता मारब संझक और 5 जूता सवेरे, वही के संग बिहाव करब अतना लंबा गुलाम हो। एक राजा आवा रहा है पानी पियावे घोड़ा कहीं, वो बेचारा झाड़ी किनारे खड़ा। पहले के जमाने में देखो यहाँ का रस्सी और यहाँ का बल्टी सार्वजनिक धर दिन जात रहा है कि जी का जू चाहे अपन पी के भर के इतने धर दे, ऐसा है कि नहीं। अब राजा बेचारा राजा का लड़का सुने तो वो जब ये तीनों लड़की अपन अपन विचार करके चल पड़ी तो वो राजा का लड़का सोचा लग यह लड़की जी के घर जाई तो वही का ससुर आराम पाई।
और यह लड़की जी के घर जाई की सास वो आराम पाई, लेकिन यह जी के घर जाई भैया तो बताओ वो तो महीने भर बिन मारिया मरी जाई। जब 5 जूता संझक पाई 5 जूता सवेरे भाई दिन भर पिपरमेंट कुदार चलई तो का महीना भर में रतौंधी ना जी। तो वो सोचेला कोनो भैया सीधा सीधा आदमी होई ये तालमापुर में रामनाथ रहते हैं आख नौत इतना सीधे हुए हैं तो यहाँ महीने भर में गुजर जी हैं। तो सोचेला का करे। अब राजा का लड़का सोचेला एक काम करी हमार जो कहते हैं कि का हम है ले चले, अब हम है के जूता खाए। तो अब लड़की जब चल पड़ी तो अब पीछे 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 घोड़ा लेके गया। अब लड़की जान नहीं पाई, जौने घर में वह लड़की घुस गए वह दुआरे घोड़ा लेके ठाड़ होगा। जब घोड़ा लेके खड़ा होगा तो आवाज दिया कोई है घर में, तो लड़की का बाप निकला तो देखे इसका राजा साहब लड़का तो हाथ जोड़े खड़े हो गए, कहा लग राजा साहब भाग्य हो गए जो हमारे दुआरे आयो, आखिर कहाँ कमी हो गए। तो राजा का लड़का बोला ऐसा करो अपनी लड़की के संग हमार तुरंत विदाई करो। तो कहा लग भैया विदाई इतना कितना कह दे, कुछ नातेदार बोले कुछ गाना बजाना हो, छट्टी बरा ढोल नगाड़ा बाजत कुछ रात बरात होत का भैया तने गिरे। राजा का लड़का बोला तुरंत विदाई करो तत्काल। तो वो सोचित विदा करब तो नीकम विदा करब तो करब ना भाई पकड़े डखौरा खींच के यहाँ अमरेशपुरी पिक्चर का सब ले चला जाई। तो का कह लिया भाई सैनिक हमारे का निके विदा कह दो। तो कहला भैया दान दहेज कुछ होने का लगा, हमका दान दहेज जरूरत नहीं। तो अब दान दहेज भैया बिटिया वाला कुन नहीं दे पाओ तो जौन रहा है तो दे नहीं। तो तुरंत राजा का मामला तुरंत डोला आएगा भैया 4 कहार आएगी और डोला पहले चलते रहे तो तुरंत व्यवस्था हो गए। तो जब चले लाग तो उनके रहा कुछ नहीं तो बेचारे के 4 चीजें रहे, या कर रहा है चलनी और एक रहा है सूप और चलते में कहला कुछ जिंदा दहेज दे दो तो एक बकरी का बच्चा वहीं बैठा दी कह ले जाओ। और माताओं बहनों कह रही खूब देखे हो मैके क्या मैके क्या अगर कुतवा आ जाए तो कहें हाँ आई दे हमारे भैया है गवा यूँ हमारा भैया है, भाई का सका बाप हुआ है, कुतवा तो कहती भाई आए हमारा। घर से ना निकलती हो घर से ना निकलती हो और मैके में कहूँ भैंस पड़िया पाए जाए तुम देख लो गौर से ने रोटी आधी रोज बच जाई और रात में यहाँ खा लो तुम हम जी जाओ खा लो लुकवाए धरते हैं मैके कह रहे हैं ना। तो ये भैया तो अब बड़ी मतलब की बात, अब भैया जब विदाई हो गए तो जब दहेज हम रख देने गवा तो राजा लोग कहला चलो। तो राजा का लड़का कहला तुम आगे चलो पीछे से हम घोड़ा चल गए। अब डोला चल दी तो जैसे ही सैफन का चौराहा कहाँ पड़ता ये है तना चौराहा पर। तो कहला भैया कुछ चाय नाश्ता कर लो। अब वो भैया कुछ हाला तो भाई जब चलनी कुछ लात लाग गई बिटौनी के तो चलनी करे लग झन्न मन तो झन्न मन का हो रहा कहला डोला वाले कहला महाराज और कुछ सुनाए तुम्हार दहेज हुआ है चलनी निकारी को धरी का ला तो तूरी को कहला घोषो। अब इनके दिमाग खराब कि हम आज भी कहे रहन कि जो कहे 5 जूता संझा का खाई 5 जूता भोरे खाई वही के संग बिहाव कर तो बहुत ही खराब मिली गवा। ऐसे मर्दवा से पालल पलल बानी कि रउआ मुआदी भी डराए गई तैले आगे और डोला बड़ा तो सूप खट्टा दे भवा। जब सूप खट्टा दे भवा तो कहा लगे यू खट्ट पट्ट काया हो रहा अरे महाराज दहेजो यार सूप हुआ है धरी कई ला तो तूरी के 3 खंड कई कहे इसी जाओ हमका खट्ट पट्ट जनन मनन ये सब कुछ नहीं पसंद है। कहा लगी अब का करब दादा अब कितना का करे तैले आगे और बड़ी तो बकरी क्या बच्चा मिमियाए परा बकरी सारे का बचरों पर बांध लो का हैं ये बचरों पर बकरी बकरी लेकर इधर दे हुआ है नीक नीक मंच बकरी बकराई पर बैठाया हो
तुम हो बकरा इतना मोटा ना हो खूब लगे अकरी बकरी धर दे हो है जैसे कहे और निखार आएगा बच्चे का ये बकरा बकरा है बांध दे बकरा वो धरी का यही लौंडाऊ धरी का नट्टी बना दे मियाँ गे वो सभी पुलिया के भीतर बकरा बकरा आ भाई भैया डराई गई कहा लगी हाय दादा ना झनन मनन पसंद ना खट्ट पट्ट पसंद ना मैं पसंद है तो ये डराए अत्ता गई कहा लगी चुरिया परी है 9 12 12 और जो कहूँ चुरिया खनकी तो यूँ जितना बकरा का मार इतना हाथ ही काट के फेंक दी तो हम अब ढूंढी तो ये कहा कि चुरिया नहा ले पावे तो वह धोती के रे पल्लू से रे चुरिया लिहन बांधे आ कहे लगे अभी है ना बहन हे दुल्हन बिगाड़े अपन तो हम है बिगाड़े तो हम है किसे निकाल कर बड़ी बड़ी बाबू जी ने जब दुल्हन चले लागत है तो रुआवत है जाती हूँ दिल तोड़ी के जाती मेरी यारा वफाए मेरी याद करोगी दिल तोड़ी के जाती मेरी यारा मोबाइल पर मिस कॉल करोगी मिस कॉल मारे मरे जात सारा वो मिस कॉल मारे ए आप जब ले जाएगा भैया घर में कह दीस तो अब रोज के जौन लड़की बिटिया रोज घर में 8 बजे 9 बजे जागे मनमाना तो कहा ससुराल पहले दिन जाग पाई अगर सास जगई तो जाग पाई न जागी ना तो जब 8 बज गए वो आवा देखे चाय न नाश्ता चूल्हा उला वहीं पर तो देखिस का तो उनसे कौन नहीं कहिस चूल्हे की पहले के दादा लोग देखे वो अक्सर अम्मा लोग बुढ़िया अम्मा लोग दर्जन चूल्हा बनाए बना धर लेते कोन्यम लुकवाए देती रहे कि बुढ़वा गुस्सात रहा तो मात रहे तो चूल्हा के यार पल्ला एक वैसी गिरे और एक गढ़े में गिरे और तौआ और लैके चिमाटा बूढ़ा रपटावरा का था तुम्हारा ना काट लिया तब की बुढ़िया इतना बेचारी जिंदगी पार करती रहे ई दादा बैठे जिनके घर में हम रुके थे पूछो भैया अम्मा हम ते कहते रहे जो दुआसर बुढ़िया होती बुढ़ाओ तक बसर नहीं होती यू है पतरे पातर जो रुकिया यू बड़ा हुरमुट्टू है यू बहुत मखट्टू है तुम सोच लो इके रग रग वो पाव भरा है शायद रुके भाई हैं सारी कलाकारी के घर की मालूम है वही ना बैठी है वही ना पूछो हाँ कब कह रहे हैं प्रमाण संघय है तो पहले की माताएं बहने जितना मार खा लेती रहे अब की लड़की बिटिया तन मार कह पे तब वो कहीं से कोई से नहीं भैया कहीं से कोई से नहीं अब आवा तो चूल्हे के पल्ला फोर फेंक दी से होए और मारी मारी तौआ कहीं यहाँ कूटी काटी डारी से और कहा लाग सुन लो उनसे नहीं कहिस कहा लाग सुन लो अब हम रहे नहीं जाए जो भो रहे हमका चाय ना मिली तो जौन दशा आज भय है इससे ज्यादा खराब दशा कल लेकर अत्ता कह के चला गा तो ये बेचारो 12 बजे रात उठ के बैठ गई कि हाय दादा चाय बना चाहिए तो जब लौट के आवा दूसरे दिन 6 बजे तो कहा देखा किस कुकर सिटिया दे आओ पियो आओ पियो आओ पियो आओ पियो हे अब जब यह व्यवस्था हो गए धीरे धीरे 15 दिन हो गए बप्पो बड़ा परेशान ना है जब नाम बोल दे 100 रुपया अतवारी भैया दरावा से 100 रुपया राकेश यादव उत्तर कोडरी से 50 रुपया विश्राम भैया भुंड से 111 रुपया रमेश रावत दरावा से 51 रुपया लाल जी यादव भैया कुकुरिया से 51 रुपया तिलक राम कश्यप भैया कुकुरिया से और 101 रुपया परसराम भैया पूरब कोडरी से 20 रुपया गया प्रसाद पूरब कोडरी से 100 रुपया अनिल कुमार निंदूरा से 51 रुपया सौम्या साइकिल स्टोर एकैतगंज पैसा कम है साइकिल के हिसाब से निंदूरा से भैया जी की तरफ से 51 रुपया शिव प्रसाद भंडार से और 21 रुपया दीपांशु भैया भंडार से भगवान के चरणों में सबका दान हो रहा भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे जीवन मंगल में हो। अब भैया धीरे धीरे 15 दिन हो गए जब 15 दिन हो गए तो इस आवाज तक यूं नहीं जान पाने कि आखिर प्रसंद का है प्रसंद का याग दिन की बात खाना खाते रहे तो पावा के रे आड़ में यहाँ खाना खाते रहे अब और दूध रखा बेलवा भरतीर दूध रखा बेलवा भरतीर बिलैया पावा के रे आड़ में
भाई वाह, इतना कोई जो घर में रहे तब वाला मारे कहे कि आती हो, मारे कहे मुकुंद की बुआ चिल्लाती हो। ए तो वो कहा लाग जो इतना कोई घर में रहे हो इतना बोले तो चाहे दूध बढ़ा दी पूरा बेलवा, कहला पूरा चाहे दूध ही कोई पी ले। तब तो ये जान गए कि का मतलब ये घर में जो कोई रहे तो बिलैया बन के रहे। जब 15 दिन बीत गए तो एक दिन बिटिया की मम्मी रोवे लगी। अब कहा लगी यो बताओ रमकल्ला के यहाँ 15 दिन हो गए। अब बिटिया महतारी के रे अगर बिटिया की महतारी न हो तो कहो बाप 6 महीना न ले जाए काम एक चक्कर में यहाँ, लेकिन महतारी खुद खानी है जरूर। तो कहा लगी बिटिया का लाओ जाए तो 15 दिन बाप कहा लग जैते हम आए तो जितना घर में रहत रहा उतना आए तो दुआरे हाँक दे बिटिया बिटियो तो जा सुने तो दौड़ा चली आवे आई और दो यहाँ के दे पैन जस तिबारा हाँ दिन बिटियो मुँह दाबलीन कहा लगी बप्पा चुपे रहो, तुम जान तो कितना रही थे जितना दांतर बीच हम जबान रहती है आज उतना हम कर रहा होंगे। धीरे से बोला करो नया बहन कहूँ सुन पाई तो तुम्हारे मुँह में खूंट ही ठोक दी। बुढ़ाओ है तेरे खुश हो गए, नाराज नहीं भे, बुढ़ाओ खुश हो गए लौटिए जहाँ पर यह तना राजा के दरबार लगा रहे, राजा का लड़का सिंहासन बैठ भई लेखा जोखा हो रहा है। तो जब ससुर आवा तो हुआ ठाड़ भवा तो राजा का लड़का देखिस अपन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो अपने रिश्तेदार के कदर की हो। भाई मेरे गौर से सुनो, चाहे तुम्हार मामा गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसो हो रिश्तेदार हो तो वी का समाज अब यूँ ना कहो कि यार हम ऊंचे क्वालिटी बैठन तो हम इससे काहे बोली, वो नीच है लेकिन वह घर से तो तुम हो हैं, वह घर से तो तुम हो तो अपने रिश्तेदार का यहाँ सम्मान जरूर दे हो। अगर रिश्तेदार सम्मान दिया हो तो वादा करी धन कबहू वंश न डूबी। जी लोग घमंडम बूढ़े हैं हमारे रिश्तेदार गरीब है हम अमीर हन वो फटीचर का सेवा करे वहन के लड़का आधे रड़ुआ परे। जब देखिस भैया तो देख अरे चाचा चाचा वहीदा चाचा कला लगाओ दे चाचा पीछे कला लगा रहे हैं। ओ चाचा यहाँ आएगे खड़े भे कहा लाग भैया, कहा लाग चाचा का बात बताओ, कहा लाग भैया जौनी बिटिया का यहाँ हम 16 साल नहीं संभाल पाए वही बिटिया तुम 15 दिन में संभाल दे हो। एक काम करो बिटिया हमारे सुधर गए भैया, एक काम करते हो तनी अपनी चाचू को सुधारो मतलब वह बुढ़िया बहुत बुढ़ो करे जो खाए रहे तो कहला भैया तनी अपनी चाचू को सुधार देते हो। अब सोचा सुधारे कितना तो कहला चाचा एक काम करो तुम चले जाओ कुम्हार कुआं और एक कच्चा एक मलवा ले आओ। ये सोचे को नौत्याय भक्त्याय हो लाग धक्का वाली तो गए तो कच्चा मलवा ले काला भैया ले काला चाचा है तो पटक दो। जब पटक दो तो भैया कच्चा रहबे करे वही के 40 खंड हो गया भाषण फूट गवा। काला चाचा ये धोती में ले बटोरी भरे बटोरी लेन भर काला चाचा जाओ यहाँ अब किन पकैक बनवा लो। गए भाई पकवाक बनवा लाए आए तो फिर काला अब का करे कहीं चाचा एक तेरे फिर पटक दो फिर पटक दे तो अब के 2-3 खंड हुए काला चाचा इका ले लो और कुम्हार से ने कह दो इका फिर बना दे। फिर गए तो काला भैया बना दो तब वो कुम्हारा वह डांटिस काला सिरियान हो का बुढ़ो तब किन कच्चा रहेगा वह रहे बने। अब यू पाक फूट के बाप थोड़े बनी का फाइक दो जगह रहे मुझी तो आए तो कहा लाग भैया वो कुम्हार जवाब दे दीस कहा लाग अब नहीं बने पाई पका रहा है तो कहा लाग फिर चाचा बात यह है बिटिया रहे कच्ची तो गए बन अब बूढ़ा गए हैं पाके चाची चुके हैं पाके। अब ये तो ना धक्कन मुक्कन लातन घूसन काम चलाओ जले जियो तले जियो और नहीं पौवा भर घी पी के मरो।
काम खत्म करो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो जैसे हमरे तुम्हारे घर की लड़की बिटिया सलाह करती हैं, वैसे भैया सबके घर की सीता सास सखी हैं, सब चल पड़ी सलाह कह के बगिया में पहुंची।